nothing is lost. Health is lost, something is lost. Wealth is lost, everything is lost. ये आज की युवा पीढ़ी की सोच है, ये आज के लोग कहते हैं, ये आज का जवान सोचता है कि धन चला गया तो सब चला गया। चरित्र क्या है? चरित्र जाने दो, ईमान जाने दो, वचन जाने दो, जुबान की ताकत जाने दो, शरीर की क्षमता जाने दो, को जाने दो। शरीर भी तो आज युवाओं ने कैसे कर रखे। आज छोटी छोटी सी उम्र में इतनी बीमारियां, इतने रोग। न अपना ख्याल है, न परिवार का ख्याल है, न अपने शरीर का ख्याल है, न चरित्र का ख्याल है। सब कुछ बिगाड़ने में लगे हैं लोग, और केवल ऊंचाई समझते हैं वो कि हमने बड़ा मकान बना लिया, हमने पैसा ज्यादा इकट्ठा कर लिया तो हम सबसे बड़े हैं। एक बात याद रखना कि बड़ा व्यक्ति बड़े धन से नहीं, ज्यादा धन से नहीं होता। अधिक धन यदि किसी के पास है तो लोग उसको धनवान कहते हैं, बड़ा नहीं कहते। यदि अधिक बल किसी के पास है तो लोग उसको बलवान कहते हैं, बड़ा नहीं कहते। यदि अधिक ज्ञान किसी के पास है तो लोग ज्ञानी कह सकते हैं, बड़ा नहीं कह सकते। यदि कोई बड़ा भी है उम्र से, यदि किसी की अधिक उम्र भी है तो अधिक उम्र से व्यक्ति बूढ़ा होता है, बड़ा नहीं होता। उम्र से, धन से, बल से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है अपने बड़े श्रेष्ठ महान कर्मों से। 5-5 वर्ष की उम्र में भी ध्रुव और प्रहलाद इतने बड़े होकर चले गए। 5 वर्ष की उम्र में वो बड़े हो गए, माने उन्होंने सम्राट को, इस दुनिया के मालिक को 5 वर्ष की उम्र में भी प्राप्त कर लिया। ऐसा बड़ा होने से क्या फायदा जो किसी और के लिए कष्टदायक बने। ऐसा बड़ा होने से क्या फायदा जिससे कि समाज को फायदा नहीं, परिवार को लाभ नहीं, बड़ों को लाभ नहीं। ऐसा बड़ा होने से क्या फायदा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। और बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। और बड़ा कौन है ये भी मैं आपको बता दूं, जो सीना तान के चलते हैं, जो कहीं झुकते नहीं, वो बड़े नहीं होते। आज की युवा पीढ़ी झुकना तो भूल ही गई। वो झुकते तो है ही नहीं कि चरणों में झुका जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। हाँ, यदि कहो ज्यादा तो केवल घुटने छू लेते हैं, चरण तो छूना भूल ही गए। भाग करके आएंगे, घुटनों तक हाथ मारा और चल दिए। जब तक आशीर्वाद देने के लिए हाथ खड़ा करेंगे तब तक तो वो 1 कोस दूर जा चुका हो। इतनी हड़बड़ी है, इतनी भागम भाग है, न जाने कहां दौड़े जा रहे हैं, कहां भागे जा रहे हैं। रास्ता बस तय करना है, मंजिल का पता नहीं, उद्देश्य जीवन में नहीं है, निरुद्देश्य जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, पता कुछ नहीं क्यों जिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पता कुछ नहीं है हम कहां जा रहे हैं। कभी बैठ के तसल्ली से सोचना। और मैं तो इतना कहती हूं कि दुनिया में जो सबसे झुककर मिलता होगा उसका कद दुनिया में उतना ही ऊंचा होगा। बड़े की पहचान है कि जो जितना विनम्रता से बोले, जो जितना झुककर मिले, जो जितना नम्र हो वही बड़ा है। और जो अकड़ता रहे हमेशा, जो उठलाता रहे हमेशा, वो बड़ा माताओं नहीं होता है। और युवाओं से कहूं कि झुकता वही है जिसमें जान होती, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दे को कितना भी मोड़ो वो मुड़ता ही नहीं, वो बिल्कुल अकड़ जाता है। तो कम से कम अभी जिंदा हो तो झुकना सीख जाओ। बड़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने, संतों के सामने ये अकड़ अच्छी नहीं होती। ये जवानी की अकड़ सब धूल में मिल जाएगी, और जल चुके हैं शव वो उनकी अस्थियां देखा करो। जिंदगी में हूबहू कुछ झलकियां देखा करो। लेकिन दुर्योधन बहुत अकड़ता है, उसकी अकड़ कम नहीं हुई। शांति दूत बनकर के भगवान कृष्ण ने समझाया, भैया ये इतनी अकड़ ठीक नहीं है। वो कहता मेरे समान बलवान है कौन,
मैं जितना योद्धा हूं उतना है कौन, मेरे सामने टिकने वाला कौन है। कृष्ण कहते हैं भैया मैं तुझे विनम्रता से कहता हूं कि तू इस अहंकार को